थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जुलाई 6। परमेश्वर की कलीसिया जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। प्रेरितों काम 20 अध्याय 28 पद। आजकल चर्च शब्द का प्रयोग बहुत हल्के ढंग से और लापरवाही से किया जाता है। लोग लूथरन चर्च या सेंट जॉन चर्च आदि के बारे में बात करते हैं, लेकिन बाइबल में किसी इमारत को कभी भी चर्च या कलीसिया नहीं कहा जाता है। ऐसा प्रयोग पूरी तरह से एक मानवीय विचार है। जब भी परमेश्वर किसी कलीसिया के विषय बाइबल में बोलते हैं तो वह हमेशा उन लोगों की संगति का उल्लेख करते हैं जिन्हें मसीह के बहुमूल्य रक्त से छुटकारा दिलाया गया है। इफिसियों के पत्र में कलीसिया को 7 नाम दिए गए हैं: मसीह का शरीर, एक नया मनुष्य, स्वर्गीय कुटुंब, परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर और मसीह की दुल्हन। इफिसियों 1 अध्याय 23 पद, 2 अध्याय 15 पद, 3 अध्याय 15 पद, 2 अध्याय 19 पद, 2 अध्याय 21 पद, 2 अध्याय 21 पद, 5 अध्याय 32 पद। ये सभी नाम केवल परमेश्वर के लोगों को संदर्भित करते हैं, किसी इमारत को नहीं। ग्रीक शब्द इक्लेसिया, जिसका अनुवाद चर्च के रूप में किया गया है, का अर्थ है अलगाव किए गए लोग। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। इस प्रकार हम वे लोग हैं जिन्हें संसार से बाहर बुलाया गया है, और इसलिए प्रभु हमें इक्लेसिया कहते हैं। परमेश्वर के कलीसिया की तुलना एक इमारत से की जाती है। आपके पास बहुत सारे पत्थर और सीमेंट हो सकते हैं, लेकिन आप घर बनाने के लिए उन्हें मनमाने ढंग से नहीं मिलाएंगे। आपके पास योग्य इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया नक्शा होगा और नक्शे के अनुसार निर्माण के लिए कुशल कारीगर को नियुक्त किया जाएगा। जब निर्माण कार्य चल रहा हो तो ना तो काम करने वालों और ना ही उनके पर्यवेक्षकों को योजना में कोई बदलाव करने का अधिकार होगा। इसी तरह परमेश्वर की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे प्रधान शिल्पी हैं, जो कि जीवित पत्थर हैं, उसने हमें परमेश्वर के लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाने के लिए अपने सेवकों के समान अपनी संपूर्ण योजना प्रकट की है। और जहां परमेश्वर के सेवक हैं, वे परमेश्वर के कार्य में सहायता और पर्यवेक्षण कर सकते हैं। वे स्वर्गीय योजना से विचलित होने के लिए अधिकृत नहीं हैं। हम जो परमेश्वर के सेवक हैं को ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की प्रकट योजना के प्रति विश्वास पात्र हैं और मानवीय ज्ञान पर आधारित किसी भी सांसारिक योजना के अनुसार निर्माण नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर चर्च ऑफ इंग्लैंड योजना या मेथोडिस्ट योजना या किसी अन्य मानव निर्मित योजना के अनुसार निर्माण नहीं कर रहा है। उसकी अपनी संपूर्ण योजना है जिसे वह उन लोगों के सामने प्रकट करेगा जो उसके नेतृत्व और अधिकार के अधीन आने से इच्छुक हैं। जब सुलेमान ने यरूशलेम में मंदिर का निर्माण पूरा किया तो परमेश्वर की महिमा उतर आई और उसमें भर गई, परंतु वह मंदिर अधिक समय तक नहीं टिक सका क्योंकि उसे नबूकदनेस्सर ने नष्ट कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब एक स्वर्गीय मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जिसमें अनंतकाल के लिए परमेश्वर की महिमा वास करेगी और प्रकट होगी। क्या आपको परमेश्वर के प्रेम का एहसास हुआ है? क्या आप जानते हैं कि उसे आपकी ज़रूरत है? शायद आप सोच रहे हों कि आप परमेश्वर के किसी काम के नहीं हों। जब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया तो मुझे अपनी कमजोरी और मूर्खता का इतना एहसास हुआ कि मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मुझे क्यों चुना। मैं धारा प्रवाह बोल नहीं सकता था। मैं डरता रहा और हकलाता रहा। मैं संगीत का एक भी स्वर नहीं गा सका। मैं कभी किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया था। परमेश्वर मेरे जैसे व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है? फिर भी उन्होंने मुझसे स्पष्ट रूप से बात की और कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें भी चाहते हैं। वह आप में कार्य करेगा और आपको अपनी समानता में बदल देगा और आपको परमेश्वर की महिमा से चमका देगा। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आश्चर्यचकित होंगे और पूछेंगे, यह मनुष्य काला और बदसूरत था, परमेश्वर आपने इसे इतना सुंदर और शानदार कैसे बना दिया? परमेश्वर उत्तर देगा, मैंने यह अपनी विश्वास योग्यता से किया।